अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन व सामीन आदाब। 27 ज़िक़अदा मुताबिक 19 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। दफ़े अव्वल की शुरुआत आज इस बड़ी खबर से है जिसमें राम मंदिर का नक्शा बदले जाने का इशारा दिया गया है और यह भी बताया गया है कि राम मंदिर का संग बुनियाद 3 या 5 अगस्त से वजीर आजम का दफ्तर तय करेगा तारीख। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक राम जन्मभूमि तीरथ ट्रस्ट के मेंबर कामेश्वर चौपल ने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीखें वजीर आजम के दफ्तर को इरसाल कर दी गई हैं। वजीर आजम के दफ्तर को संग बुनियाद के बारे में आखिरी फैसला करना है। तवक्को की जाती है कि वजीर आजम भी इस तकरीब में शिरकत फरमाएंगे। इसके अलावा इजलास में मंदिर की ऊंचाई और तामीराती इंतजाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैसला किया गया था कि मंदिर के नक्शे में बदलाव किया जाएगा। अब राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। वहीं अभी तक 3 गुंबद बनाए जाने से मीटिंग में फैसला किया गया कि अब 3 की जगह 5 गुंबद बनाए जाएंगे। सफ़े के बाईं जानिब 9वीं और 12वीं क्लास तक के तालीमी निसाब में 30% कमी करके योगी हुकूमत के 1 करोड़ 10 लाख तलबा और तालिबात को बड़ी राहत देने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा के दरमियान यूपी तालीमी बोर्ड ने तलबा और तालिबात को एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड ने 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के तालीमी निसाब में 30% कमी करने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड के इस कदम से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख तलबा और तालिबात को पढ़ाई के बोझ से फौरी राहत मिलेगी। अगरचे यूपी के महकमा तालीम ने 15 जुलाई से तमाम सरकारी तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दे रखी है, लेकिन रियासत में ऑनलाइन तालीम का तजुर्बा फिलहाल कारगर होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोविड-19 इन्फेक्शन की जांच की रफ्तार तेज करने से गुज़श्ता 3 दिनों में इन्फेक्शन के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना रिकवरी शरह हल्की कमी के साथ 63% पर आ गई है। गुज़श्ता 13 जुलाई से मुल्क में रिकवरी शरह 63% से ज्यादा थी। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत ने आज बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,994 कोरोना मुतासिर मरीज ठीक हो चुके हैं, जिससे अब इस बीमारी से नजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 6,53,750 हो गई है। सफ़े अव्वल की खबर के मुताबिक राजस्थान बीटीपी के मेंबरान असेंबली ने कांग्रेस को बाहर से हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 की मुमकिना वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू होने पर कहा कि मई से वैक्सीन की तैयारी के लिए जारी कोशिशों के मुस्बत इशारे मिलने लगे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई से वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू की जा चुकी है। नाज़रीन, मौलाना उसामा कासिमी के सुपुर्द खाक किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया गया है। खबर के मुताबिक अमन और एकता के अलमबरदार, आईन हिंद के पासदार और दीन और शरीयत के बेबाक तर्जुमान, सदर जमयत उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा कासिमी आज अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मौलाना तवील अरसे से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड समेत दीगर अमराज में मुब्तला थे। बरोज़ बुध रात 10 बजे के करीब अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद सूरत हाल नाजुक होने पर उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज हेलट रेफर कर दिया गया, जहां रात 2:30 बजे मौलाना ने 53 साल की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कहा। जामा मस्जिद अशरफाबाद वाक़े कब्रिस्तान में सोगवारों की मौजूदगी में तदफीन अमल में आई। सफ़े आखिर पर सैयद मुशीर हसन रिजवी इब्ने मुनीर हसन की मजलिस बराए इसाल सवाब का इश्तिहार भी शाये हुआ है। मजलिस को मौलाना अली रजा रिजवी लंदन साहब खिताब करेंगे, जिसे बरोज इतवार 8:30 बजे शाम ज़ैनबिया चैनल पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। नफीस साहब लंदन, सफीर अंबरवी, शऊर आजमी और मोहसिन जैदी साहिबान नज़्म ख़वानी करेंगे। खानवादे मरहूम ने सूरह फातिहा की दरख्वास्त की है। मौजूद सामीन आदाब में हुक्का इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफे पर पहली खबर लीबिया से है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया में मिस्र और अरब अमारात की जानिब से मशरिकी इलाके की फोर्सेस से ताउन को मुस्तरद कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने लीबिया के कबायली रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने काहिरा को मदाखलत पर जोर दिया था। आलमी खबरों में अगली खबर इंडोनेशिया की जानिब से है, जहाँ सैलाब की वजह से 14,000 लोग बेघर और 64 लोग लापता हो चुके हैं। तसरा इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर जिले में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से 15 मजदूर जख्मी हो गए और कई लोगों के मलबे में दबे होने का खदशा है। खबर अर्जेंटीना से है, जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन के चलते हुकूमत ने कौमी क्वारंटाइन
की मुद्दत 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि अर्जेंटीना में 7,83,141 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 2,133 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आलमी खबरों में अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी अजलास वजीर आला हाउस कराची में हुआ, जिसमें ईद उल जुहा और मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और हिफाजती तदाबीर पर गौर किया गया। खबर है कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से ब्राजील में हालत तशवीशनाक है। अब तक 77,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,734 नए मामले सामने आए हैं। मुतासरीन की तादाद 32,84,620 को पार कर चुकी है। अगली खबर फिलिस्तीन से है। फिलिस्तीनी गिरोह ने एक बार फिर सैहोनी हुकूमत को खबरदार किया है कि मस्जिद उल अक्सा फिलिस्तीनियों के नजदीक रेड लाइन है और उसकी बेहुरमती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर ईरान से है, जहां ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मौसवी ने सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जानिब से यमन के शहर अल-हज्जा और अल-जौफ में शादी की तकरीब पर हमले की शदीद मजम्मत की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मौसवी ने शादी की तकरीब पर हमले के नतीजे में 25 निहत्ते शहरियों बशुमूल ख़वातीन और बच्चों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हुए उनके लवाकिन से हमदर्दी का इजहार किया है। आलमी खबरों में खबर पाकिस्तान से है। वहाँ के वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुत्तला किया है कि अमरीकी ब्लॉगर संध्या डी रिची पाकिस्तान में तौसीई वीजे पर रिहाइश पजीर हैं और वो फौज के मीडिया उमूर के विंग, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन और खैबर पख्तूनख्वा के इश्तराक से फिल्मी मंसूबों पर काम कर रही हैं। 19 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े की पहली खबर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बयानात पर मुश्तमिल है। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से मुतासरा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और क्रिटिकल मरीजों का कामयाबी के साथ इलाज किया गया है। उन्होंने मरज से मुस्तस्ना ऐसे तमाम लोगों की केस हिस्ट्री के मुताले पर जोर देते हुए डॉक्टरों से तवक्को की कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात करें ताकि इस वबाई इलाज के फरोग में मदद मिल सके। वज़ीर आला ने कोरोना हिदायत देते हुए कहा, सर्वे की कार्रवाई के दौरान घर घर की जाने वाली मेडिकल स्क्रीनिंग में जो लोग इन्फेक्शन के मद्देनजर मुश्तबा मिले उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जाँच की जाए। इन्फेक्शन पाए जाने पर उनको इलाज के लिए कोविड अस्पताल में दाखिल किया जाए और इन्फेक्शन के फैलने पर काबू पाने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई को मुनज़्ज़म तरीके से काम में लाया जाए। वज़ीर आला की दूसरी खबर के मुताबिक आज उन्होंने नवीन रोजगार छतरी योजना का इफ्तिताह और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खुद रोजगार योजना के तहत 3,484 मुस्तहिकीन को रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है। इस स्कीम के तहत वज़ीर आला ने मुस्तफ़ीदीन के अकाउंट में 17 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुंतकिल की है। इसके अलावा वज़ीर आला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर पेन IIT एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के जरिए CM पैनल ऑन रिपब्लिक स्टेट मौजू पर मुनक्किद कॉन्क्लेव को भी खिताब किया है। रियासत में 55,000 से ज्यादा कोविड हेल्प डेस्क कायम। ये खबर लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि रियासत में 17,264 कोरोना केस सरगर्म है। अब तक 28,664 मरीजों का मुकम्मल इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पोल टेस्ट के तहत मजमूई तौर पर 3,118 पोल का मुआयना किया गया, जिनमें 5-5 नमूनों के 2,815 पोल और 10-10 नमूनों के 303 पोल शामिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों की आसामियों के मुतालिक खबर से ये इत्तला मिलती है कि आसामियों के ऑनलाइन फीस जमा करने का इंतजाम किया गया है। ये बंदोबस्त कोविड-19 से सेहत आम्मा को लाहक खतरात के पेश नजर किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार फॉर्म पुर करके मतलूबा फीस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन खबरों के अलावा महोबा के मजदूर की खुदकुशी करने और कासगंज में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की खबरें भी काबिले गौर है। मैं हूँ कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूँ सफा अपना वतन की खबरें। नई दिल्ली से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत के अंदर जारी रस्साकशी के दौरान लीडरों के फोन टैप किए जाने के इंकशाफ पर कांग्रेस क़यादत और वजीर आला अशोक गहलोत से सवाल किया कि रियासत में फोन टैपिंग के मामले में आईनी तौर पर मुत्तफ़िक़ा तरीक़ाकार पर अमल किया जा रहा है या नहीं। बीजेपी ने फोन टैपिंग की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जांच कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान में वजीर आला अशोक गहलोत की हुकूमत की गिराने की साजिश में भारतीय जनता पार्टी की कौमी क़यादत फंस रही है, इसलिए वो जवाब देने के बजाय बचाव में आ गई है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने सनीचर को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में बीजेपी की सेंट्रल यूनिट जांच के बाद पूरी तरह साजिश के तार उनसे जुड़े होने के सबूत सामने आने के खौफ से बीजेपी जवाब देने के बजाय इल्जाम लगाकर बचना चाहती है।
अगली खबर श्रीनगर से है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन हफ्ते के रोज सरहदी जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक फॉरवर्ड चौकी का दौरा करके वहां के तैनात फौजी नौजवानों के साथ मुलाकात की। खबर हैदराबाद से है। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ने मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी सदर जमीयतुल उलमा सूबे उत्तर प्रदेश के सानह इर्तिहाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मुल्क की अजीम शख्सियत मशहूर और मारूफ आलिम दीन सदर जमीयतुल उलमा सूबे उत्तर प्रदेश काजी शहर कानपुर मौलाना मतीनुल हक उसामा काजी मुख्तसर अलालत के बाद इस दारे फानी को अलविदा कहते हुए अपने हकीकी मालिक हकीकी से जा मिले। मुल्क की नामवर शख्सियत दिल्ली अक़लियती कमीशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिल्ली फसादात की तहकीकात और उसमें पुलिस के किरदारों और उसकी तहकीकात पर सवालिया निशान लगाते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इस साल के शुरू में मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले फिरकावाराना फसादात की तहकीकात पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शोबों की नामवर शख्सियात ने मुनसिफाना तहकीकात के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का दरवाजा खटखटाया है। खबर उत्तर प्रदेश से। जमीयतुल उलमा यूपी के सदर और मुख्तलिफ दीनी तहरीकों के रूह रवां मौलाना मतीनुल हक उसामा कानपुरी के इंतकाल पुरमलार पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कल्बी रंजो गम का इजहार करते हुए इसे जमीयतुल उलमा हिंद और मिल्लत इस्लामिया हिंद के नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। भले ही कोरोना की जंग की जद्दोजहद में इस वक्त बिहार लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा हो, मगर ये लॉकडाउन धीरे धीरे अवामी और सियासी सतह पर सवालिया निशान के दायरे में आने लगा है। लोगों का मानना है कि बहुत कुछ खोने के बाद फिर से लॉकडाउन हुकूमत बिहार के गैर जिम्मेदाराना अमल का नतीजा मालूम होता है। ताहम इस अमल के पीछे छुपे राज का पता लगाए बगैर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अब सच चाहे जो भी हो, मगर सच्चाई से नजरें नहीं चुराई जा सकती। कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन एक मौसर कदम साबित हो सकता है, मगर जांच और इलाज के जरूरी इंतजामात के बगैर बिहार को कोरोना से पाक करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि हिंद नेपाल की सरहद पर वाक़ रक्सौल के सरगर्म सियासी लीडर शशांक शेखर ने इस नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, जहां हालिया लॉकडाउन को बेवक्त की शहनाई बताकर हुकूमत की नीयत और पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं उन्होंने कहा कि ये सारा खेल हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए खेल रही है, जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मगरबी बंगाल चाइल्ड कमीशन ने कोरोना वायरस बहरान के इस दौर में बच्चों की स्मगलिंग और कम उम्री में शादी के वाकयात में इजाफे के पेश नजर एक इलाहिदा सेल कायम करने का फैसला किया है, जिसके जरिए मकामी इंतजामिया से बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम करके इस तरह के वाकयात पर रोक लगाया जा सके। कमीशन की चेयरपर्सन अनीता चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना वायरस के इस बहरान में स्मगलिंग के शिकार बच्चे और दिमागी तौर पर मुतासिर बच्चों की मदद के लिए ये नया सेल कायम किया गया है। नाज़रीन इकराम, अवधनामा के सफ़े आखिर पर प्रियंका गांधी का बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से मुकाबले में योगी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम है। खबर के मुताबिक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा कि तमाम तर दावों के बावजूद रियासत के 25 अजला में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है, जबकि एक जिले में तो ये इजाफा 1000% तक पहुंच गया है। मोहतरमा वाड्रा ने हफ्ते को अपने ट्वीट पर लिखा कि तकरीबन 3 महीने के लॉकडाउन हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद यूपी के 25 अजला में माह जुलाई में कोरोना के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने हफ्ते को कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों का हवाई जायजा लेकर कागजी खाना पूरी करने के बजाय वज़रा और अफसरान जमीनी सतह पर मुतासरीन को राहत पहुंचाने का काम करें। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की मरकजी और रियासती हुकूमतें झूठे वादों की बुनियाद पर अपने दिन काट रही हैं। बीजेपी स्कीम के सब्ज बाग दिखाकर अवाम को गुमराह करती है और उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के सदर और काजिया शहर कानपुर मौलाना सैयद मतीनुल हक उसामा कासमी के सानिह इर्तिहाल पर ताज़ियती जलसों की खबर को अवधनामा ने सफ़े आखिर पर नुमायां तौर पर शाये किया है। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी, मौलाना अब्दुल अली फारूकी, सैयद मोहम्मद वजीन, डॉक्टर सलमान खालिद, मौलाना कौसर नदवी, चौधरी आले उमर कुरैशी, वसीम हैदर, मेराज अहमद, हुसैन हाशमी, मौलाना अब्दुल वली फारूकी, डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी, जुनैद कुरैशी, आरिफ नगरामी, साजिद सिद्दीकी, जकी अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद खालिद, हम्माद नगरामी के अलावा सीतापुर जमयत के सदर मस्त हफीज रहमानी, इरम एजुकेशनल सोसाइटी के डॉक्टर ख्वाजा बज़मी यूनुस, इंजीनियर ख्वाजा फैजी यूनुस, इंजीनियर ख्वाजा सैफी यूनुस और डॉक्टर तारिक हुसैन वगैरह ने मौलाना उसामा के इंतकाल को मिल्लत के बड़े खसारे से ताबीर किया है। इसके अलावा जामिया हफ्सा दिल बनात यासीनगंज में होने वाले ताज़ियती जलसे में कारी रजीउद्दीन
मौलाना सईद, मौलाना कलीमुल्लाह कासिमी, कारी साजिद हुसैन, हाफिज मोहम्मद जुनैद, हाफिज मोहम्मद अकबर, हाजी कामरान, मुफ्ती अफ़ान सिद्दीकी वगैरह ने भी मौलाना के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए इसे मिल्लत का नाकाबिल तलाफी नुकसान बताया है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी के ज़ेर एहतिमाम एक आलमी अहमियत अज़ादारी व तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस 25-26 जुलाई 2020 को ऑनलाइन मुनक़िद होने जा रही है। वाज़ेह है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अज़ादारी और अक़ायद व मुसल्लमात शिया पर होने वाले बैरूनी और अंदरूनी हमलों और साजिशों के खिलाफ मिल्लत को आगाह करना और उसका मुकाबला करना और साजिशों को बेनकाब करना है। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन शब में 8:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक होगी। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तौर पर मरजाए जहान तशय्युअ हजरत आयतुल्लाहुल उज़्मा शेख बशीर नजफी के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम शेख अली नजफी साहब नजफ अशरफ से खिताब करेंगे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने एक बयान जारी करते हुए हिंदुस्तान में औकाफ की जायदादों की खुर्द-बुर्द और तबाहाली पर तशवीश का इजहार किया है। इधर कुछ अरसे से बिहार के सबसे बड़े वक्फ गुलजार बाग के सिलसिले में मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ये वक्फ जो बिहार का सबसे बड़ा वक्फ है, जिस पर बिहार सरकार की निगाहें लगी हैं, बिहार सरकार जिसको बर्बाद करना चाहती है, हम तमाम मातमी अंजुमनों से गुजारिश करेंगे कि वो अपने अपने शहरों और इलाकों में जहां जहां औकाफ है उसकी हिफाजत में आगे आएं। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन खरीदने के तनाजों में खुदकशी करने पर मजबूर मां बेटी के मामले में रियासती हुकूमत से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मोहतरमा मायावती ने शनिचर को एक ट्वीट में कहा कि मां बेटी को इंसाफ न मिलने पर वजीर आला के दफ्तर के सामने खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये काफी फिक्र की बात है। रियासती हुकूमत को कसूरवार अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन खबरों के अलावा मिनी लॉकडाउन से भी यौमिया मजदूरी करने वालों को नुकसान होने, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले नोएडा में होने और जगदीश गांधी की तरफ से तलबा और तालिबात को 26 लाख के इनामात तकसीम करने के ऐलान की खबरें भी अवधनामा के सफ़े आखिर पर मौजूद हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। और अब पेश है अवधनामा में शाये मज़ामीन का तारुफ। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये शेर अनीस दुर्रानी के मजमून का उन्वान है जो अवधनामा के इदारती सफ़े का पहला मजमून है, जिसमें वो लिखते हैं, फाशिस्टों को अपने मिशन की तकमील के लिए तमाम आईनी इदारों की नकेल कसने के लिए अपने हाथों में मजबूत गिरफ्त का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आइन किसी तरह भी उनके नाजायज़ अहकामात को चैलेंज ना कर सके। कुछ अरसे कबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की बोलती बंद कर दी गई। बाद में जब उन्हें फाशिस्ट निज़ाम में अपनी असल हैसियत का पता लगा तो उन्होंने मफाहमत कर ली और फिर हुकूमत ने भी उन्हें खूब नवाजा, मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। अब आप अंदाजा खुद लगाएं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को ताबे किया जा सकता है तो दूसरे अहम इदारों की क्या औकात है। दूसरा मजमून राजस्थान की सियासी हलचल से मुताल्लिक मासूम मुरादाबादी का है, जिसमें वो अपने ख्यालात का इजहार इस तरह करते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि यहाँ सीनियर लीडरान नए लोगों के लिए जगह खाली नहीं करते, वो आखिरी वक्त तक कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। सिंधिया और पायलट का मसला इसी की एक झलक पेश करता है। बीजेपी ने जहां सीनियर और बूढ़े लीडरों को घर बिठाकर नौजवान लीडरों को मौके फराहम किए हैं, वहीं कांग्रेस में अभी तक बूढ़े लोगों का दबदबा ही कायम है। आखिरी मजमून मोहम्मद उवैस संभली का यूपी में रोजगार की जमीनी हकीकत पर मबनी है, जिसके आखिरी इक्तिबास में वो इस तरह नतीजा निकालते हैं, यूपी में बेरोजगारी का फसाद पहले ही से मौजूद है। 4 हफ्ते कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ महाजन मजदूरों रोजगार कमीशन बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अब वजीर आजम इस दंगल में ताल ठोकने के लिए तैयार है। देखना यह होगा कि मनरेगा के छूट जाने के बाद आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के इदाद शुमार कहां तक पहुंचते हैं। देखना यह भी होगा कि यह महज असेंबली इलेक्शन से कबल की जाने वाली जुमलेबाजी तो नहीं। अदब जिंदगी की पहली तहरीर बर्लिन के आरिफ नकवी की शाये हुई है। इस तहरीर का उन्वान है, सज्जाद ज़हीर बेहतरीन रफ़ीक, बेहतरीन अदबी रहनुमा और बेहतरीन हमसफ़र। इस मजमून का पहला इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। सज्जाद ज़हीर यानी बन्ने भाई से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। तालिब इल्मी के ज़माने में मेरी मालूमात उनके बारे में बहुत धुंधली थी। अलबत्ता उनकी अहलिया रज़िया आपा से अक्सर मुलाकातें होती थी जो निहायत शफ़क़त के साथ पेश आती थी। बन्ने भाई के बारे में बस इतना ही इल्म था कि वो 5 नवंबर 1905 को लखनऊ में पैदा हुए थे। एक बड़े बैरिस्टर सैयद वजीर हसन के बेटे हैं और एक भाई सैयद अली ज़हीर यूपी में मिनिस्टर थे। सज्जाद ज़हीर बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां से वापस लौटने के बाद हिंदुस्तान में अहम दानिश्वर कम्युनिस्ट लीडर रहे और जवाहरलाल नेहरू के भी सेक्रेटरी रह चुके थे। उन्हें पाकिस्तान में मार्क्सी नजरियात को फैलाने के लिए भेजा गया था। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन को कायम किया था, जिसकी पादाश में उन्हें और तरक्की
पसंद शायर फैज अहमद फैज को रावलपिंडी साजिश केस में फांस कर जेल में बंद कर दिया गया। चुनांचे जब भी कोई उनका नाम हमारे सामने लेता था तो हमारे सर अकीदत से झुक जाया करते थे। दूसरी तहरीर की शक्ल में डॉक्टर मुश्ताक का लिखा हुआ तबसरा मौजूद है, जो आसिफ जोहरी के नॉवेल ज़बा बुरीदा का तारुफ पेश कर रहा है। तबसरा निगार रकम तराज है। नॉवेल निगार ने इस नॉवेल को न सिर्फ फनी एतबार से बल्कि तख्लीकी सतह पर भी अदब का आला नमूना बनाने की कोशिश की है और इसमें वो कामयाब भी है। नॉवेल का प्लाट, किरदार निगारी और माहौल साजी बिलखुसूस इलाकाई देही ज़बान के इस्तेमाल में चाबुक दस्ती दिखाई है। इस तबसरे में ये मुमकिन नहीं कि इस पर तफसीली रोशनी डाली जा सके, वरना इस नॉवेल का तकाजा ये है कि नॉवेल का मुतालिया सिर्फ मौज़ूआती नज़रिए से नहीं बल्कि लिसानी नज़रिए से भी ज़रूरी है कि हमारा मुल्क कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल तहज़ीब के साथ साथ कसीरुल लिसान भी है और लिसानियाती इर्तिक़ा में इलाक़ाई बोलियों की बड़ी अहमियत है कि इलाक़ाई बोलियाँ लिसानी शिनाख्त के इस्तेहकाम में चराग़ नौ की हैसियत रखती हैं। मोइज़ हाशमी के 3 अफसानचे के अलावा हाशमी फातिमा के मुरतब करदा मारूज़ी सवालात भी अदबी सफ़े के मशगूलात करार पाए हैं, जो मुसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी कर रहे तलबा के लिए निहायत मुफीद है। मुतफ़र्रिक़ इशाअती मज़ामीन में पहली तहरीर हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक़ी शाये हुई है, जिसका उन्वान है हम और हमारी गुर्बत के असबाब। इस मज़मून में आप तहरीर फरमाते हैं, इस्लाम गरीबी को भी खुदा का अज़ाब करार देता है। वो फरमाता है कि जहाँ गुर्बत होगी, वो गुर्बत जो काहिली और एहसास कमतरी के सबब पैदा होती है, वो दरअसल इलाही अज़ाब है जो तुम पर मुसल्लत हो गया है उनके गुनाहों के सबब और दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करने की वजह से। कुरान मजीद में इरशाद है, उन पर हमारा अजाब यूं आया कि हमारी तरफ से उन पर गुर्बत और जिल्लत की मार पड़ी और उनको हमारे अजाब ने चारों तरफ से घेर लिया। डॉक्टर कल्बे सादिक़ मज़मून के आखिरी हिस्से में लिखते हैं, आप ही की कौम व मिल्लत में 2 गिरोह ऐसे हैं जो तादाद में माशाअल्लाह लाखों से भी ज़ायद है, मगर उन दोनों गिरोहों में आपको कहीं गुर्बत का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये 2 गिरोह खोजा और बोहरी हजरात हैं। इन दोनों गिरोहों में से एक गिरोह की अक्सरियत असना अशरी शिया हो चुकी है और दूसरा गिरोह बवाहिर हजरात का है, जो 6 इमामों तक हमारे साथ रहते हैं, फिर उनके रहनुमा बदल जाते हैं। इस गिरोह में भी कोई गरीब आदमी आपको ना दिखाई देगा। लुत्फ की बात यह है कि बाज़ नज़रियात में हमारे और उन हजरात के दरमियान फ़र्क है, मगर इबादत और अज़ादारी वगैरह ये हजरात भी पूरी आबोताब से करते हैं। उन दोनों गिरोहों के दरमियान से गुर्बत बिल्कुल गायब हो गई है। गुर्बत इसलिए गायब हो गई है कि उनकी लीडरशिप ने तिजारत व सनत की राह दिखाई और उन्हें सनत व हरफत के मौजूदा तरीक़ों से आगाह किया। उनकी मजहबी तिजारत में इसके साथ ही उनको हक़ुल्लाह और हक़ुल इबाद यानी अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़ बगैर किसी रुकावट के अदा करने की तरफ मुतवज्जे किया। कौम को अपने मजहबी रहनुमाओं पर भरोसा था, इसलिए खुशी खुशी उन्होंने अपने रहनुमाओं की हिदायत पर अमल किया। इसलिए ये दोनों गिरोह शरई हुकूक की अदायगी में पेश नहीं करते। ये हजरात 100% तिजारत करते हैं। आप पूरी दुनिया में ढूंढ मारे, कहीं भी आपको कोई खोजा या बोहरी भीख मांगता नहीं मिलेगा। सफ़े का आखिरी मजमून अबू ज़फ़र आदिल आज़मी का CAA और उसकी मुखालिफत कर रहे अफराद से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो लिखते हैं, इस ज़िम्न में सिर्फ इतनी सी बात अर्ज़ करनी है कि मिल्लत को CAA और NRC के हवाले से जो ख़तरात दरपेश हैं, उनसे पूरी मिल्लत का वजूद दाव पर है, न कि इसका निशाना कोई मखसूस ग्रुप या फ़र्द है। बेहतर होता है कि जिन लोगों को बड़े बड़े प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसें करने का तजुर्बा था, क़यादत के उसूलों से वाक़फ़ियत थी, इज्तिमाइयत को बनाने, संवारने और उसको लेकर चलने की काबिलियत थी, ऐसे लोग इस कार्य खैर को आगे बढ़कर संभालते और मिल्लत इस्लामिया समेत दीगर महरूम तबकात में भी एक इनकलाबी रूह फूंक देते। इन तहरीरों के अलावा शहाब हमजा का मजमून और मंजर जैदी की गज़ल भी सफ़े का हिस्सा है। गज़ल का मतलब नाज़रीन की पेश खिदमत है कि जब से मौत का साया दिखाई देता है, बदन हवाओं में ठहरा दिखाई देता है किसके तख़य्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।